इसमें सबसे पहले जो मैं शुरुआत करूंगा ना वो ये करूंगा कि देखें कि गाड़ी आपकी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बगैर ना ही आप अपना विज़िट पूरा कर सकते हैं, इसके बगैर ना अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं, इवन के इसके बगैर आप अपनी फैमिली के साथ डिनर के लिए भी नहीं जा सकते। गाड़ी को सही रखना क्यों ज़रूरी है? तो हमारे इधर अल्हम्दुलिल्लाह आल्टो से स्टार्ट होते हैं और हम आगे तक जाते हैं। मैंने आल्टो से ही गाड़ी का स्टार्ट लिया ना। आपका ज़्यादातर वक्त ड्यूटी के दौरान उस पर गुजरता है। आप निकले हैं विज़िट के लिए, आपका मेरे ख्याल के मुताबिक किसी कस्टमर के पास जाते हैं, आधा घंटा बैठते हैं, 15 मिनट बैठते हैं, घंटा बैठते हैं, दोबारा फिर गाड़ी में आते हैं। यानी कि गाड़ी जो है वो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, हमारी सेल्स के तमाम काम इसके साथ मुंसलिक हैं। हमने ऑर्डर देना है, हमने प्रमोशन के लिए जाना है, हमने किसी डॉक्टर को मिलना है, किसी फार्मर को मिलना है, इवन कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना है। हमारे हर काम गाड़ी से शुरू होता है, गाड़ी पे ही ख़त्म होता है। अगर ये कहा जाए कि इसके बगैर हम अपने टास्क मुकम्मल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। यानी कि हमारा कोई भी काम है सेल्स का, ठीक है, कोई भी चीज़ है वो हम इसके बगैर मुकम्मल नहीं कर सकते। बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि हमारा ड्यूटी पार्टनर है। आपको एक और चीज़ मज़ेदार बात बताऊँ, वो मैंने यहाँ लिखी नहीं है क्योंकि वो फिर कुछ चीज़ें आ जाती हैं। मुझे ये कहा गया था कि जी ये गाड़ी जो है ना आपकी दूसरी बीवी है। ये तो रात की शादी नहीं है, उसको पहले अच्छा, गाड़ी को सही रखने के फ़वाइद, गाड़ी को सही रखने के फ़वाइद क्या है? अच्छा जी, आप अपना हर काम वक्त पे कर सकते हैं। आप अपना हर काम वक्त पे कर सकते हैं। देखें जी, जब आप किसी भी जगह टाइम पे से पहुंचेंगे, जब टाइम पे पहुंचेंगे तो आपका हर काम वक्त पे होगा। यानी कोई भी चीज़ है, जब काम वक्त पे होगा तो टारगेट आपका सही अंदाज में होगा। ठीक है। जब टारगेट सही अंदाज में होगा तो आपके बेनिफिट सही अंदाज में आगे जाएंगे। यानी कि आपकी ग्रोथ हर चीज़ यहीं से शुरू होती है। ठीक है। अच्छा, जब आप गाड़ी की मुकम्मल तौर पर फिट होगी तो आपको ज़हनी सुकून में होंगे। बिल्कुल सही बात। तो इसमें मेरे ख्याल में और गाड़ी को फिट रखना जो है ना वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी है। देखें जी, गाड़ी चलानी है आप लोगों ने और गाड़ी किसी ने नहीं चलानी है। आप और ड्राइवर को पता होता है कि यार ये जाके ना इसकी मैंने ब्रेक यहाँ लगानी है ना, ये उसने वहाँ जाके रुकना है। ठीक है। आपको तो आपको गाड़ी की हर समझ बूझ के पता होता है। अच्छा, उसमें अगर आप किसी काम की कोताही करेंगे ना तो वो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। क्यों? कि आपको पता है कि यार आज इसने यहाँ पे ब्रेक लगाई, यहाँ तक रुकी, मशीनी चीज़ है, ये कल कलाम को इसने पता है क्या ना, इसने वो आगे जाके लगना है। जब आगे जाके किसी और की गाड़ी से टच हो जाएगी ना तो फिर आपको कहने की जरूरत नहीं मुझे, नाम भी काफ़ी है। जब आपकी गाड़ी सही और साफ़ होगी, मार्केट में एक अच्छा इमेज जाएगा। देखें जी, आप जाते हैं माशाल्लाह, यहाँ पे सारे चेहरे ना बड़े खूबसूरत बने हुए बैठे हैं। इस वक्त सब ने वेस्ट कोटें पहनी हुई हैं, चेहरे फ्रेश हैं, आपकी कंघा अच्छा किया हुआ है, कटिंग सबकी अच्छी है। ठीक है। तो इसी तरीके से जिस चीज़ में आप बैठ के जा रहे हैं, जब आप गाड़ी जा किसी जगह पे रोकते हैं, किसी शॉप के आगे या किसी फॉर्म के अंदर, तो वो देखते हैं ना यार ये गाड़ी साफ़ सुथरी है, ठीक है, इसको आने दो। कैमरे लगे होते हैं हर जगह पे ना फॉर्म के ऊपर। आज जिसकी गाड़ी होती यार पता नहीं किन्ने फॉर्म होके आया तो एनू तुसी झंडी गिराओ। यानी कि गाड़ी साफ़ रखने के फ़वाइद बहुत सारे हैं, ये तो बयान करते जाएँ ख़त्म ही नहीं होंगे। लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और आप एक चीज़ की कदर करने वाले हैं। लोग क्या कहेंगे, यार ये बंदा जो ना अच्छा बंदा है। एक आपका अच्छा इमेज डेवलप होगा मार्केट के अंदर। जब एक गाड़ी साफ़ सुथरी होगी ना तो कहेंगे यार ये बंदा सफाई पसंद है, ये बंदा यार। और हर बंदा जो होता है ना वो एक उस बंदे को लाइक करता है। मिसाल के तौर पे आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आप बैठे हुए हैं ना, तो एक आपका दोस्त है, वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा खासा अमीर है और वो बड़ा अपने आप को वेल मेंटेन रखता है। आप कहो यार वो फलां बंदा ना मेरा दोस्त है,
फ़लाँ बंदा मेरा दोस्त है, और देखो वो कहेंगे यार अच्छा इसका दोस्त हुआ है, इसका मतलब ये बंदा भी ठीक होगा। अच्छा जिसका दोस्त होगा ना वो जा रहा होगा ना, चाहे उसका जिगरी दोस्त हो, बचपन का दोस्त हो, और साफ़ सुथरा ना हो, देखेगा ऐसे मुँह फेर के बैठ जाएगा। भाई वो गुजर रहा है, वो मुझे सलाम करे, लोग मुझसे पूछें भाई ये कौन है, ये कौन है, तो इससे पहले कि मैं खुद भी मुंह फेर लूँ। यानी कि एक साफ़ सुथरी जो चीज़ होती है ना, हर बंदा उस चीज़ को लाइक करता है। आल्टो के बाद वैगनार आ गई है। अच्छा, गाड़ी में रखने वाला सामान, आप सब दोस्त अपनी चीज़ों को मेंटेन करते हैं, ठीक है ना, डिटेलिंग बैग को मेंटेन करते हैं, इस तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं, इवन कि अपनी आप पॉकेट को मैनेज करते हैं, भाई जेब में पैसे हैं कि नहीं है, वॉलेट है, एटीएम कार्ड है, आईडी कार्ड है, हर चीज़ है। हर चीज़ के रखने के लिए ना सामान आपके पास होना ज़रूरी है। तो गाड़ी के लिए एक आपकी स्टपनी और आपके टायर की स्टपनी सही हालत में मौजूद हो। सबसे पहले क्या है, जो ये स्टपनी तो रखी हुई है वो पंचर है, उसका रखने का क्या फ़ायदा, ठीक है। उसमें हवा आपकी स्टपनी पिछले 2 माह से यूज़ ही नहीं हुई, लेकिन जब आपने उठाई तो यार इतना अर्सा हो गया यूज़ नहीं, उसकी हवा निकल गई सारी ना, हवा का प्रेशर कम हो गया। जब भी आप 15 दिन बाद जब गाड़ी सर्विस कराएंगे तो उस वक्त स्टपनी की हवा लाजमी चेक किया करें, ठीक है। और साथ में जैक पाना वाकई आपके पास पड़ा हुआ है, ये श्योर होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद टायर चेंज करने का सामान आ गया। गाड़ी में एक पानी की बोतल और एक खाली बोतल होनी चाहिए। माशाल्लाह हम लोग तो एक गर्म इलाके से हैं तो गाड़ी जल्दी हीटअप हो जाती है, तो हम लोग तो गाड़ी में 2-2 3-3 बोतलें रखते हैं यार कहीं पे, और माशाल्लाह सहराब भी आते हैं हमारे एरिया में ना। तो आप लोगों के पास भी हैं ऐसे दूर दराज एरिया जहाँ पे चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो आपके पास पानी की बोतलें एक दो मौजूद होनी चाहिए कि आप उस वक्त रेडिएटर का पानी मुकम्मल कर सकें, या गाड़ी हीटअप हो रही है तो उसको हम ठंडा कर सकें, ठीक है ना। गाड़ी जल्दी हीटअप नहीं होती, आपकी जल्दी हीटअप। कोई शादी लो ये बातें ये आपकी पहली मिसाल भी गलत थी। कोई बात नहीं, आगे आगे। अच्छा, खाली बोतल किस लिए? खाली बोतल आपकी इसलिए होनी चाहिए कि आपका बाज़-औक़ात को भी कोई फ्यूल ख़त्म हो सकता है, तो आपके पास खाली बोतल होनी चाहिए कि वो खाली बोतल के अंदर आप फ्यूल लेके उस तक पहुंच सकें। सम टाइम ऐसे होता है कि मैं गया था एक विज़िट के ऊपर ना, तो मेरा ये आइडिया था कि जी आधी टैंकी है मेरे पास, मैं चला जाऊंगा। जब आगे गए पेट्रोल था ही नहीं, पेट्रोल मिला ही नहीं। सिंध में था बेसिकली ना, तो वहाँ पे पेट्रोल पंप था ही नहीं नज़दीक ना। तो एक तो बोतलों से बात अगर बढ़ा देना, कम से कम एटलीस्ट आपके पास तो 5 लीटर तक पहुंचना होना चाहिए कि अगर रेडिएटर आपका खाली भी हो जाए तो आपके पास बड़ी बोतल रिजर्व पानी। लेकिन बात सुने, ये बड़ी एक्सट्रीम कंडीशन की बात हो रही है कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में, और ये हो जाता है, मतलब आप अगर किसी डेजर्टियस एरिया में हैं, और खास तौर पर अगर हम भक्करलिया की बात करें, दूर दूर तक जनाब जो है ना जी वो ना इंसानी आबादी है, बस सड़क ही सड़क है, अब चलते जाते हैं, तो ये उस केस के लिए है कि यार अगर खुदा ना खास्ता या स्ट्राइक हो जाती है, आपको रूट चेंज करना पड़ जाता है, रूट लग गया है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना, इस वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन कह रहे हैं कि 1 लीटर नहीं, कम से कम 5 लीटर का कैन एक्स्ट्रा पड़ा होगा। यहाँ एक बोतल लिखी है ना, उसकी मैंने वॉल्यूम नहीं लिखा। वॉल्यूम से मुराद ये है ये बातें अब समझने की, जो बंदा जिस तरह से लेके जाए। अच्छा, इसमें ना एक बात मैं और ऐड करता जाऊंगा यहाँ पर, जब भी आपकी गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है वो हाफ से कम हो जाए तो आपको देखना चाहिए कि यार मुझे अच्छी पेट्रोल का आपको आइडिया होना चाहिए, मुझे अच्छा पेट्रोल कहाँ से मिलता है, मैंने कहाँ से टैंक फुल कराना है, नंबर 1। नंबर 2, जब क्वार्टर पे आ जाए ना आपकी टैंकी, तो आप अलार्मिंग पे आ गए हैं। आप अपना विजिट जो है ना वो देखेंगे, यार मैं विजिट पे जाऊँ, ये पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो उस तक आप ना जाएँ। मेरी कोशिश ये है, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप लोग क्वार्टर या हाफ टैंकी तक अपनी इसमें जो वैसे इंटरनेशनली या जनरली रिकमेंडेड चीज़ें हैं कि जब भी गाड़ी की जो फ्यूल टैंक की सुई हाफ पे आए ना जी, आपको उसको फिल करवा लेना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। हम चूँकि वो कह रहे होते हैं कि यार आगे मिलना है, पहुंचना है, ले लेते हैं, कर लेते हैं, उधर भी पंप होगा, मिल जाएगा,
ठीक है, लेकिन ये वाकई ये बात है, ये सेफ्टी मेजर्स जब हम बात करते हैं तो उसमें अगर फ्यूल टैंक हाफ हो तो आप उसमें फुल करवा लें, क्योंकि पाकिस्तान है, आपको कोई पता नहीं किस वक्त जो है वो ट्रेलर वाले हड़ताल करते हैं। ठीक है, मुझे एक पुराना वाक़या याद है कि मैं लाहौर पहुंचा तो 2015-16 की बात है, तो उन दिनों पेट्रोल जो है शार्ट हो गया। ठीक है, अब मैं लाहौर आ तो गया, उसमें जो फ्यूल था गाड़ी के अंदर वो बमुश्किल कह लेंगे 100 किलोमीटर का फ्यूल था और मुझे वापस पिंडी इस्लामाबाद जाना, तो मैं इतना वरीड, इतना परेशान, जिस पंप पे जाऊँ उन्होंने कनाते लगाई हुई हो, कोई पेट्रोल नहीं है। तो उन दिनों पता नहीं प्राइस पैटर्न की या क्या, तो वो लाइफ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं लाहौर एंटर होने से कबल मैंने टैंक फुल नहीं था करवाया। वो दिन और आज का दिन है, मैं लाहौर उस वक्त तक एंटर नहीं होता जब तक कि मैं बाहर से पूरा टैंक फुल करवा, क्योंकि मुझे एग्जिट अपना मुझे करके आना चाहिए प्लान ना। ठीक है, तो अदरवाइज आप इसी सिचुएशन में फंस सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसमें लास्ट में ये है कि गाड़ी में एक अदर डस्टर होना चाहिए। आपने टायर चेंज किए हैं, हाथ साफ़ करने हैं, या आपने रेडिएटर खोलना है, उसका ढक्कन रिमूव करना है, तो आप वो गर्म होगा तो आपके पास डस्टर होना चाहिए ना। कहीं से कोई आपकी डस्ट आ चुकी है शीशे के ऊपर और आप उसे साफ़ करने के लिए आपके पास डस्टर होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए लाजमी ना। रोज़मर्रा के करने वाले काम। अच्छा, अब मैंने अपनी गाड़ी को मेंटेन करने के लिए उसके कामों को डिवाइड किया है। भाई रोज़ाना कौन सा करना चाहिए, हफ्ते में कौन सा करना चाहिए, 15 दिन बाद कौन सा करना चाहिए और महीने बाद कौन सा करना चाहिए। सबसे पहले आगे रोज़मर्रा के करने वाले काम। सुबह खुद तैयार होने से पहले अपनी गाड़ी को तैयार करें। ठीक है, उसमें होता ये है, हमने शावर ले लिया, फ्रेश हो गए, गाड़ी को हमने जब आए बैठे शीशा साफ़ किया, चल पड़े। आप खुद इतने अच्छे तरीके से तैयार हो गए हैं, ठीक है, और जब गाड़ी में बैठे हैं गाड़ी गंदी होगी तो फिर तो वो चिल्लू वाली बात आ गई। ठीक है, तो गाड़ी भी आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा ही है। अगर आप तैयार हैं, गाड़ी तैयार नहीं है, तो आपकी पर्सनैलिटी नामुकम्मल है। ऐसे कैसे? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, गाड़ी को कपड़ा मारें और साफ़ करें। अच्छा, गाड़ी के चारों टायर चेक करें। एक चक्कर ना आपने गाड़ी के गिर्द ना ऐसे लगाना है, देखते हुए जाना उसके टायरों को ना, कि यार कोई टायर उसका पंचर तो नहीं है या उसका हवा तो कम नहीं है, यानी कि आपने एक चक्कर गाड़ी के गिर्द लगाना है। अच्छा, एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हो चुका है ना कि मैंने चक्कर लगाया, यूँ देखा यार ठीक है, दूसरी साइड पे सामान पड़ा तो मैं नहीं गया। जब गाड़ी बाहर निकाली ना तो देखा तो एक टायर से गाड़ी में झुक रही है। मैं ये क्या इशू हो गया, अभी तो मैंने चेक किया, जब बाहर निकला तो देखा तो गाड़ी का टायर बिल्कुल बैठा हुआ था। तो ये चीज़ें जो है ना आपने, इसके अलावा इस तरह देखने से ये भी होता है कि सम टाइम जैसे भी गर्मी का मौसम है, कुछ जानवर जो हैं वो गाड़ियों के नीचे बैठे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप देख लेंगे तो वो आप उनकी जान बच सकती है ना, अदरवाइज बेख्याली के अंदर जो है ना जी वो नुकसान पहुंच सकता है, बिल्ली वगैरह। यस। अच्छा, गाड़ी का पानी और मोबाइल ऑयल भी चेक करना है हमने डेली बेसिस पे। ठीक है। अच्छा, गाड़ी में जो सामान रखना है वो रख लें, मसलन लिटरेचर, गिफ्ट वगैरह। अब यही बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जिस मिशन के लिए जा रहे हैं अपनी प्रमोशन के लिए, और आपने वहाँ फोकस किया कि आज मैं सुपर सीन की प्रमोशन करूँगा, और वो बैग आपने रखा ही नहीं है गाड़ी के अंदर, रात को आपने बाहर निकाला था जिसमें मैं लिटरेचर रख लूँगा, और सुबह जल्दी जल्दी में निकले और हमने बैग गाड़ी में रखा ही नहीं। यानी कि जो सामान आपने रखना है ना वो आपने खुद तैयार होने से पहले अपनी गाड़ी को तैयार कर लेना है। टूर पर जाने से पहले के काम, कोशिश करें रात को गाड़ी के पेट्रोल चेक करके उसे फुल करवा लें ताकि सुबह को देर ना हो। खान साहब का नहीं, कम भी हो सकता है, ये दोनों तरफ है। कई लोगों ने उन्होंने टैंक फुल करवा लिया, सुबह रेट कम हो गया। तो इसमें सुबह जो होता है ना, देखिए स्कूल टाइम है, रश होता है, ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसमें टाइम ले सकती हैं। यानी कि अगर आप रात को थोड़ा सा फ्यूल वगैरह चेक करवा लेंगे ना, फ्यूल आपने टैंक फुल करवा लिया, आप मेंटली तौर पर ना पुरसुकून हो गए, सुबह जब निकलता है ना बंदा घर से, तो बंदा ये सोच के निकले कि यार मैंने सुकून से निकलना है। जो परेशानियां हैं, जो हर्डल्स हैं, वो सारी रात को आप, जैसे अभी डॉक्टर सदाम साहब ने चीज़ें बताई हैं कि सुबह से पहले रात आती है ना, तो ये चीज़ें अपने आप प्रिपेयर कर लें। अच्छा, अगर टायर पंचर हो तो पंचर लगवा लें। अच्छा, रात को ना आप उसे रैंडमली 3 दिन बाद 4 दिन बाद हवा का चेक करवा लिया करें। आप ये देखें कि जिस टायर के अंदर कोई 1-2 पॉइंट हवा कम होती है
और दैट्स ओके है। अगर किसी टायर के अंदर 5-6 पाउंड या 8 पाउंड आपकी हवा कम हो गई है तो इट मीन्स दैट कि वो पंचर है, ठीक है। आपने उसमें हवा फिल करा ली, अच्छा फिर 2-3 दिन में फिर देखा यार उसी टाइम फिर हवा मेरी कम हुई है, इट मीन्स दैट कि पंचर है। तो बेटा उसको सुबह फिर टूर पे जाने से पहले आप जाएंगे पंचर लगवाने के लिए, उसके पास रश भी लगा होगा, वो आपको घंटा आपको वहीं ज़ाया हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि उसको रात को ही पंचर आप लगवा लें। अच्छा, अगर टायरों में हवा कम है तो वो हवा भी भरवा लें, गाड़ी की शीशे अपने मुताबिक सेट कर लें। हम लोग सुबह निकलते हैं, गाड़ी स्टार्ट की, चल पड़े, अच्छा देखते हैं यार वो शीशा तो हमारा रात को पता नहीं किसी बच्चे ने हाथ लगा उसका टेढ़ा हो गया तो शीशा सेट ही नहीं है। अब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो यार अब इसकी साइड पे लगाऊं तो गाड़ी की शीशा सेट करूं, यानी कि आपने घर से निकलने से पहले आपने साइड मिरर और ये मिरर सारे मिरर आपने सेट कर लेने हैं, ताकि जो है ना आपको निकलते वक्त कोई परेशानी ना हो। आपकी हर चीज़ वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। गाड़ी चलाते हुए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, तो इसमें मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि हो सकता है मेरी किसी बात से आपको इख्तलाफ भी हो, ठीक है। हो सकता है कि आप कोई बात मेरी ऐसी हो जो आपके किसी भाई के दिल के ऊपर बात बुरी लगे, तो उसके लिए मैं आपको एडवांस में कहता हूँ। लेकिन जो मैं चीज़ समझता था कि ये चीज़ बेहतर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। गाड़ी चलाने के दौरान गाड़ी के मीटर पर निगाह डालते रहें, कहीं एमरजेंसी लाइट तो ऑन नहीं है, नहीं जल रही। अच्छा, इसमें ना ये गाड़ी का मीटर है तो इसके साइड के ऊपर या हर गाड़ी में मुख्तलिफ होता है, ये एक एमरजेंसी लाइट्स होती हैं कि आपका मोबाइल ऑयल कम हो गया, इंजन ऑयल कम हो गया, एमरजेंसी लाइट जो है ना वो आपकी ऑन हो जाती हैं। अगर ये ऑन हो रही है ना तो इट मीन्स दैट कि आपके लिए अलार्मिंग आ रही है कि आपका इंजन सील होने वाला है। अगर गियर ऑयल उसका कम है या किसी चीज़ का ऑयल उसका कम है, वो आपको शो कर रहा है। ये मशीन है ना, ये हर चीज़ बता देती है। हम इंसान है, छुपा जाते हैं चीज़ें, मशीनें चीज़ें छुपाती नहीं, वो आपको पहले बता देती हैं। लिहाजा आपने वेल ऑर्गेनाइज्ड होके इन चीज़ों को देखना है और इसको समझना है भाई ये क्या हो रहा है। अच्छा, गाड़ी को गैर ज़रूरी एक्सीलेटर ना दें, ये पॉइंट इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है, मैं आपको इसके बारे में ना क्या बयान करूं। बस आप समझ जाए। अच्छा, एक्सीलेटर देने से मुराद ये है कि समटाइम्स हमें जल्दी होती है तो हम वो बहुत ज़्यादा पुश करते हैं ना गाड़ी को, और वो उसकी अब साउंड बहुत वो हो जाती है, ठीक है। तो वो उनके कहने का मतलब ये है कि वो गैर ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि इंजन की एफिशिएंसी पे भी फ़र्क पड़ेगा, फ्यूल की कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। पहुँचेंगे फिर आप उसी टाइम पे जो डेस्टिनेशन है, तो गैर जरूरी तौर पे एक्सीलेटर ना दे, ठीक है। जो एक प्रॉपर उसका वे है उसको फॉलो करें। लोग जब गाड़ी में बैठते हैं ना, उन्होंने गियर पहले लगाया और नीचे एक्सीलेटर दिया, वो जूं इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है ना कि यार भाई उसको गियर चेंज करो, गाड़ी आपकी ज़ाती नहीं है तो कंपनी की है, लेकिन हमारी अपनी है, फिलहाल साथी तो हमारी है ना, आगे परेशानी हुई तो हमारे लिए परेशानी बनेगी। यार इस कंपनी की प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी पार्टनर है, ठीक है ना, तो हमें इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। एक्सीलेटर जब हम इसे एक्स्ट्रा नहीं देंगे ना तो आपकी गाड़ी मेंटेन रहेगी, नहीं तो 6 महीने बाद, साल बाद आसिफ साहब को कॉल करने पर सर इसके वो रिंगों का मसला आ रहा है जी। गाड़ी के ब्रेक मुनासिब इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी ब्रेक लगाने से इज्तनाब करें। अब ये नहीं है कि बंदा जा रहा है, वो उसे पता भी सामने ना एक रेडी वाला गुजर रहा है या एक साइकिल वाला गुजर रहा है, उसने भगाई जा रहा है, उसने उसके पास जाके फिर ज़ोर से ब्रेक लगाई, ठीक है, सम टाइम लगी, सम टाइम नहीं लगी, लग गई, लेकिन अक्सर का ब्रेक लग जाती है। लेकिन ये वाला काम ना करें। कभी ब्रेक लगी, कभी गाड़ी लग गई। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल, कभी गाड़ी लगी, कभी ब्रेक लगी। अच्छा, उसमें यह है कि आप ये काम ना करें। आप गाड़ी को चलाते हुए ना इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आप ब्रेक लगाने से बेहतर है कि आप उसे थोड़ा सा स्लो कर लें, स्लो करने के बाद फिर उसकी ब्रेक लगा लें। जितनी ज़्यादा स्पीड में जाके जितनी ज़्यादा आप ब्रेकें लगाएंगे ना, उतना ही आपकी फ्यूल एवरेज के ऊपर इफेक्ट आएगा, आपकी फ्यूल एवरेज। अच्छा, उसमें एक दफ़ा मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। मेरा एक कोलीग था, अच्छा, जब मैंने उसकी एक्सपेंस चेक किया ना तो उसकी लॉग बुक आई, एक्सपेंस आया, साइड से मैं चेक की, मैंने देखा यार उसकी एवरेज जो है ना, मेहरान गाड़ी थी, 12 किलोमीटर कर रही है, 1 लीटर। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये 12 किलोमीटर कैसे कर रही है। नहीं सर, मैं तो ये आपको कहता हूँ कि जी ये वाकई सर इतनी करती है। मैंने कहा अच्छा चलें इस तरह से करते हैं, कल आपने कहाँ जाना है। सर कल मैंने ना मेलसी जाना है।
मैंने कहा ठीक है, मैं कल आपके साथ चलूँगा। मैं उसको लेके गया। अच्छा, जाते ही ना मैंने कहा इससे पेट्रोल फिल करो। ऑटो पे फुल करवा लिया हमने। ऑटो पे फुल कराने के बाद फिर मैं उसके साथ मैलसी किया, वापस आया। मैंने कहा यार टैंक फुल कराते हैं। सर अभी तो कराया था, इसकी क्या ज़रूरत है? मैंने कहा करा तो सही। हमने दोबारा फिर टैंक फुल कराया। जब टैंक फुल कराया, टैंक फुल कराने के बाद जब उसकी मैंने कहा चल ठीक है, अब हो गया टैंक फुल? जी हो गया। अब मैंने कहा इसकी एवरेज निकाल। सब वो कैसे निकलेगी? मैंने उसे बताया कि भाई देखें, एवरेज सुबह आपने टैंक फुल कराया, फिर शाम को आपने टैंक फुल कराया, ये इस दौरान जितना पेट्रोल निकला है वो पेट्रोल लिखें एक साइड के ऊपर, और जो अपनी माइलेज चली है उसके मुताबिक। अच्छा, वहाँ से हमने एवरेज निकाली, वो उसकी एवरेज निकली 19.5 की। वो बंदा सर पकड़ कहता सर पता नहीं ये कैसे हो गया। मैंने कहा गाड़ी मैंने तो नहीं चलाई, गाड़ी तो आपने चलाई है, मैं सिर्फ आपके साथ बैठा रह गया हूँ। उस दिन क्या हुआ कि उस बंदे ने गाड़ी सुकून में चलाई थी कि बहुत साथ बैठे हुए हैं, आराम सुकून से गाड़ी चला रहा है, कोई एक्स्ट्रा ब्रेक नहीं है, कोई एक्स्ट्रा स्पीडिंग नहीं है, और बड़े एहतियात से जी बहुत साथ बैठे हैं, लिहाजा मैंने ख्याल करना है। अच्छा, इस दौरान बॉस के साथ होने से 8.5 किलोमीटर जो है वो पर लीटर फर्क पड़ता है। नहीं, उसके बाद क्या हुआ, उसको ये अंदाज़ा हो गया। अभी वो पिछले दिनों ना मेरे साथ गया एक विज़िट पे, बाय चांस मैंने उसे देखा वो गाड़ी बड़े पुरसुकून में चला रहा था। मैंने कहा यार खैर है, गाड़ी सुकून में चला रहा है। कहते सर वो दिन और आज के दिन मेरी एवरेज अब कम नहीं होती, एवरेज मेरी वही आती है, मैं गाड़ी पुरसुकून होकर कैसे चलाता हूँ। अच्छा, इससे पेट्रोल एवरेज पर भी फ़र्क पड़ता है। हफ्तावार करने वाले काम वो तो थे डेली बेसिस पे टूर पे जाने वाले, अब है हफ्तावार करने वाले काम ना। गाड़ी का बैटरी का पानी चेक करें। अच्छा, इसमें जो बैटरी का पानी है ना, ये आपने कौन सा डालते हैं बताएं? डिस्टिल वाटर। मुदस्सिर भाई आप? बैटरी का पानी मिलता है, यानी कि वाटर पानी जो भी डालें ना आप, वो आप डिस्टिल वाटर हो जाए, मिनरल वाटर हो जाए, यानी कि साफ़ पानी डालना है, ठीक है? नमकियात से पाक होना चाहिए। हाँ जी, डिस्टिल वाटर। अच्छा, गाड़ी का ब्रेक ऑयल चेक करें। अच्छा, ये कुछ गाड़ियों में ना होता है एक साइड के ऊपर लगा हुआ ना, उसकी पिक्चर मैं नहीं लगा सका, उसमें होगी। पिक्चर नहीं, ये पिक्चर खड़ी है जी, इसकी ये पिक्चर है, ठीक है? इसमें एक निशान होता है उसके मिड में लगा हुआ, ये उसका लेवल होता है। उस लेवल से नीचे जाएगी ना, उससे क्या होगा, आपकी ब्रेक लगने में मुश्किलात आएंगी। तो ये आप वैसे अमूमन होता नहीं है, ठीक है ना, कि जी ब्रेक ऑयल कम हो जाए, लेकिन फिल वक्त भी आप इसको एहतियातन एक निगाह लाजमी डाल दिया करें। और अगर ये आपका ब्रेक ऑयल कम हो रहा है तो उसमें आपने ब्रेक ऑयल डाल के उसको पूरा नहीं करना, फिर आपने अपनी जो ब्रेक पैड है वो चेक करवाने हैं। अगर आपके ब्रेक पैड ख़राब होंगे, आप ब्रेक पैड चेंज करवा लेंगे तो ब्रेक ऑयल का लेवल ऊपर आ जाएगा। गाड़ी की बात है नहीं, शादी साहब को भी डलते हैं ना। अच्छा, उसमें ना गाड़ी का ऑयल फिल्टर साफ़ करें। ऑयल फिल्टर, सॉरी यहाँ पे ऑयल फिल्टर लिखा गया, एयर फिल्टर होता है, गलती हुई। अच्छा, उसमें जो एयर फिल्टर है ना, उसको आपने कोशिश करना है कि वीकली साफ़ करवाना है, ठीक है? इससे आपकी फ्यूल एवरेज पे भी फ़र्क पड़ेगा और आपकी गाड़ी मेंटेन भी होगी। और सेकेंडली, एयर फिल्टर आप तब भी साफ़ करा सकते हैं जब आप लंबे विजिट पे जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल दैट कि आप निकले हैं, हेड ऑफिस के लिए आ रहे हैं, लंबे टूर के लिए जा रहे हैं, तो आपका एयर फिल्टर तब भी आपका साफ़ होना चाहिए। हर 500 से 700 किलोमीटर पे जी हवा साफ। अगर हो सके गाड़ी की थ्रटल बॉडी को भी साफ़ करें। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये एक गाड़ी के मैंने एक पार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है? ये होता है गाड़ी की जो रेस होती है ना, उसके साथ होता है। वैसे अमूमन तो मैं खुद ही कर लेता हूँ, आप लोग जो खुद नहीं कर सकते ना, तो मेरा मशवरा ये है कि 15 दिन बाद ना वो एक स्प्रे मिलता है 200 रुपये का ना, कारपेटर स्प्रे, ठीक है? वो स्प्रे लें, आप किसी मैकेनिक के पास जाएँ, उसे कहें इसको आप साफ़ कर दें। इसकी जो शेप होती है ना, ये ऐसा होता है डस्टी सा,
अच्छा डस्टी सा होता है, गंदा सा होता है, जब इसे स्प्रे करेंगे ना ये बिल्कुल ऐसे चमकदार हो जाएगा, शाइनी हो जाएगा ना, इससे आपकी गाड़ी की पिकअप की बढ़ेगी, ठीक है। और इसके बाद वो कहते हैं जी गाड़ी उठती नहीं है, बड़ी रेस लगा रहे हैं, उठती नहीं है, आपका ये साफ़ होगा ना। अच्छा उसके बाद आपकी एवरेज बेहतर होगी। और मेरी जब स्विफ्ट थी गाड़ी, वो समद भाई के पास है, तो मैंने से पूछा, मैंने कि सुना है गाड़ी की पिक कैसी है? कहते हैं जी गाड़ी की पिक A1 है, 170-80 पे आराम से जाती है। ये पिछले सर ये नहीं चलाते होंगे 70-80 नहीं ये चलाते भी नहीं सकता सर ओके करने पे ये मेरा हाथ दबा रहे हो मैं गाड़ी नहीं चलाने दी 70-80 का वो ये अच्छा ये जो चीज़ है ना, इसको साफ़ रखना ना, मैं तो इसको मेंटेन करता हूँ। अगर आप लोग भी मेंटेन करेंगे ना, इससे ये है कि आपकी गाड़ी की पिक अच्छी होगी, आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज अच्छा होगा। ये जी इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो थ्रॉटल बॉडी इसका नाम है ना, ये जस्ट लाइक हार्ट से है। जैसे हमारा गला होता है ना, तो जो आपका एयर फिल्टर होता है वो इसके साथ कनेक्टेड होता है। वो गाड़ी जो हवा ले रही होती है वो इससे ले, इसके अंदर जो गंद जाता है वो आपके एयर फिल्टर से जाता है। तो अगर आप इसको साफ रखना चाहते हो तो आप एयर फिल्टर को साफ रखिए। अगर आपका गंदा एयर फिल्टर होगा तो फिर आपकी थ्रॉटल बॉडी में भी कार्बन जमना शुरू हो जाएगा, और उससे आपके इंजन भी इफेक्ट होगा, आपकी पिक भी इफेक्ट होगी, और आपके जो इग्निशन प्लग हैं वो भी इफेक्ट होंगे। तो इसलिए ये गाड़ी सारी हवा से ले रही होती, तो इसको साफ रखना बहुत जरूरी है। जो लोग कहते हैं ना कि गाड़ी की पिक कम हो गई है, गाड़ी की उठ नहीं रही, या मैकेनिक को जा कहते हैं जी हमारी ये ट्यूनिंग कर दें, इसको ऐसे कर दें, इसको वैसे कर दें, अगर आप इसको स्प्रे करवा लेंगे ना, ये आपकी साफ़ हो जाएगी और आप गाड़ी बेहतरीन आपकी चलेगी। अच्छा अगर हो सके तो गाड़ी का गियर ऑयल भी चेक करें। मेरा एक साथी यहाँ बैठा हुआ है, एक दफ़ा ना गियर ऑयल हमारा ना मेहरान गाड़ी का था, उसको तो खैर हम चेक कर सकते हैं कि वो गियर ऑयल ख़त्म हो गया। हम मीटिंग पे ही आ रहे थे तो पता लगा जी रास्ते में गियर निकलने हमारे फ्री हो गए, गियर नहीं निकल रहे थे। भाई ये कैसे हो गया? तो हम लोग ना काफ़ी वरीड थे, परेशान थे। उसमें था यही कि गियर ऑयल ख़त्म हो चुका था और हमने चेक ही नहीं किया। तो लिहाजा गियर ऑयल भी अगर आप हो सके, जिस दोस्त को अंदाज़ा है तो ठीक। एक अनाउंसमेंट है, 816 गाड़ी 624 और 413 इनकी चाबियाँ चाहिए। 816 624 624 नीचे है 413 वो चाबियाँ 816 किसकी गाड़ी आगे आपकी चाबी किसके पास है? बनाओ 624 है गार्ड के पास, 624 की चाबी तुमसे गार्ड के पास। वो सर लेके गए 24 नहीं 14 है सर, 614 नहीं 24 24 तो लेके गए वो भाई, वो तो लेके गए 14 नहीं। ये अगर आपने तस्वीर जो दिखाई है 24 की दिखाई, तो मुझे तस्वीर दिखा रहे हैं 624 हाँ 624 की है, 624 की चाबी नीचे गार्ड की। ठीक है चलिए वापस। अच्छा गाड़ी का गियर ऑयल भी चेक करें, ठीक है। उसके बाद 15 दिन बाद करने वाले काम ना, गाड़ी का एसी फिल्टर साफ़ करें। अच्छा जो दोस्त अब गर्मियाँ आ रही है ना, अक्सर दोस्तों की शिकायत होती है कि जी इसका एसी का काम होने वाला है, एसी का ये होने वाला है, एसी काम नहीं कर रहा। मेरा मशवरा ये है कि आप थोड़ी सी मेंटेनेंस पे तवज्जो देंगे ना, तो आपको इन कामों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सीज़न स्टार्ट होने से पहले ना सिर्फ 300 का 350 का एसी का फ़िल्टर मिलता है, आप वो फ़िल्टर चेंज करवा लें गाड़ी का, आपका एसी की कूलिंग बढ़ जाएगी, नंबर 1। अच्छा ये तो आपका सीज़न जैसे आप स्टार्ट हो रहे हैं ना, आप दोस्त अगर 300-400 रुपये लगा, जो कंपनी का लेंगे वो महंगा होगा, गार्ड का ले लें वो इतना सस्ता मिलता है, नंबर 1। नंबर 2 एसी का जो फ़िल्टर जब भी आप पंप के ऊपर सर्विस कराने के लिए जाए ना, तो उस पंप वाले से कह दें कि इस एसी के फ़िल्टर के ऊपर हवा लाजमी लगा दे, उसे साफ़ कर दे। जब उसे साफ़ कर देगा ना तो बेहतरीन एसी की कूलिंग हो जाएगी। अच्छा ज़रूरत पड़ने पर गाड़ी की सर्विस करवाएं, ख़ुद तसल्ली कर लें कि सर्विस अच्छे तरीके से उसने की है। सिर्फ और सिर्फ आपका 1 मिनट लगना है या आधा मिनट लगना है। आपने जब वो सर्विस हो जाए करें ना, आप जाके एक दफ़ा उसे गो थ्रू कर लिया करें, या देखें किसी जगह मट्टी तो नहीं है, डस्ट तो नहीं है। कम से कम उस सर्विस वाले को ये अंदाज़ा हो जाएगा नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे, वो कहेगा भाई ये बंदा खुद देखता है, खुद चेक करता है।
अच्छा, उसमें देखने की चीज़ ये भी है कि आपके मैट पूरे हैं, आपके सनशेड पूरे हैं। बाद में वो चीज़ें वहीं पंप पे पड़ी होती हैं, हम भूल जाते हैं, हम चले जाते हैं अच्छा ठीक है जाएंगे फिर देखेंगे। अच्छा, माहाना बुनियादों पर करने वाले काम, गाड़ी का इंजन ऑयल वक्त पर तब्दील करवाएं। वो जो आप लोगों के पास सबको पता ही है कि उसकी क्या लिमिट्स हैं, उस लिमिट्स के मुताबिक ही आप उसको चेंज करवाएं, ठीक है। गाड़ी का एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर भी तब्दील करवाएं। गाड़ी का एक टेस्ट ड्राइव लें। आपने माहाना बुनियादों पर ना एक गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेनी है। उस टेस्ट ड्राइव के अंदर आपने क्या देखना है कि गाड़ी को आपने चलाना है, ठीक है। तो आपने अपना स्टीयरिंग 60-70 के ऊपर जाके ना आपने अपना स्टीयरिंग छोड़ना है। तो गाड़ी कहीं साइड तो नहीं ले रही, लेफ़्ट राइट तो नहीं हो रही, एक बात। दूसरी बात ये है कि आप जैसे आप उसे 90 पे जाएंगे या 100 पे जाएंगे तो आप ये देखेंगे आपके स्टीयरिंग के अंदर ना बबलिंग तो नहीं है, वो कपकपा तो नहीं रहा कि आपने हाथ रखे और आपका हाथ यहाँ कांप रहा है ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हाथ आपका कांप रहा है ना तो वो आपकी व्हील बैलेंसिंग होने वाली है। अगर गाड़ी थोड़ी सी साइड ले रही है तो व्हील अलाइनमेंट होने वाली है। कमजोरी की निशानी सर बिल्कुल हो सकती है कमजोरी की निशानी। अच्छा, ये तो मेरी प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट एंड हो गई है। एक मैंने लास्ट स्लाइड रखी थी, अगर आप लोगों के दिलों के अंदर मदद करने का जज्बा है, ठीक है ना, रोड पे आपने किसी की मदद करनी है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपकी गाड़ी में एक अदद तार होनी चाहिए या बैटरी से, तारिक साहब तवज्जो चाहिए, आपकी गाड़ी में एक अदद तार होनी चाहिए जो बैटरी से बैटरी तक मुमकिन हो। लाइक ये पिक्चर है कि किसी की बैटरी एंड हो गई है, किसी की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो आपके पास तार है, आपने गाड़ी टर्न की, उसको बैटरी के साथ बैटरी लगाई, उसकी गाड़ी स्टार्ट हो गई, मदद हो गई, ठीक है। अगर टो चैन करने के लिए एक अदर रस्सी भी होनी चाहिए या फिर टो चैन वायर होनी चाहिए, लाइक ये। अच्छा, ये अगर ख़र्चा अगर आप देखें ना 500-700 हज़ार रुपये खर्चा है, तो अगर आपकी गाड़ी में होगा तो आप दूसरों की मदद हेल्प कर सकते हैं। दूसरों की नहीं, कभी हमारे साथ एक दफ़ा हो चुका है। तो सर टाइम, तो हमारे साथ एक दफ़ा ऐसा हादसा हो चुका है, हम एक फार्म के ऊपर गए दवाई देने के लिए, हमारी गाड़ी वहाँ फंस गई ना, तो वो रात के 12 बजे थे, तो हमने फिर एक ट्रक मंगवाया, जैसे कि निकाली ना। ये बड़ा एक हेल्पफुल चीज़ें हैं। तो उम्मीद है आप सब दोस्तों ने इसको एंजॉय किया होगा और अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया।